ये तकनीक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध के दौरान दुश्मन अक्सर रेडियो सिग्नल और जीपीएस को जाम करने की कोशिश करता है। अगर ड्रोन संपर्क खो दे तो पूरा मिशन विफल हो सकता है। लेकिन नई प्रणाली का उद्देश्य ये है कि स्वार्म जैमिंग के बावजूद अपनी संरचना और दिशा बनाए रखे। परियोजना के अनुसार कम से कम 49 ड्रोन एक साथ उड़ेंगे और वो एक दूसरे के बेहद करीब रहकर मिशन पूरा करेंगे। उन्हें तेज हवा, ऊंची वाले इलाकों और कठिन मौसम में भी संतुलन बनाए रखना होगा। इसका मतलब है कि भारतीय वैज्ञानिकों को केवल ड्रोन नहीं बल्कि अत्यधिक सटीक सामूहिक उड़ान तकनीक विकसित कर रहे हैं। ये क्षमता निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, लक्ष्य पहचान और सामूहिक हमले जैसे कई सैन्य अभियानों के इस्तेमाल में हो सकता है। अगर ये प्रणाली सफल होती है तो भारतीय सेवाओं को एक साथ कई दिशाओं से दुश्मन पर दबाव बनाने की ताकत मिल जाएगी। इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि स्वदेशी और निजी उद्योग आधारित मॉडल है। डीआरडीओ ने इसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत आगे बढ़ाया है और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के बजाय एमएसएमई और स्टार्टअप्स को मौका दिया जा रहा है। इससे नई तकनीक तेजी से विकसित हो सकेगी और भारत का रक्षा ड्रोन इकोसिस्टम मजबूत होगा। स्वार्म को कम से कम 30 मिनट तक हवा में रहने, तेजी से रिचार्ज होने और कुछ ही मिनटों में तैनात किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ये युद्ध के दौरान तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार रह सकेगा। भारतीय वायुसेना पहले से ही मानव रहित टीमिंग तकनीकों पर काम कर रही है। भविष्य की योजना में लड़ाकू विमानों के साथ बुद्धिमान ड्रोन को जोड़कर दुश्मन के एयर डिफेंस को भ्रमित करना और उस पर कई दिशाओं से दबाव बनाना शामिल है। डीआरडीओ की नई परियोजना इस व्यापक रणनीति को और मजबूत कर सकती है। इसका मतलब ये होगा कि भविष्य में भी भारतीय लड़ाकू विमान अकेले नहीं बल्कि अपने साथ उड़ाने वाले सिस्टम ड्रोन समूह के साथ मिशन पूरा करेंगे। ड्रोन युद्ध का सबसे बड़ा खतरा इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग होता है। इसी वजह से भारत पहले से ही एंटी ड्रोन और लेजर आधारित प्रणालियों पर तेजी से काम कर रहा है। हाल के वर्षों में भारतीय सेना ने स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम और लेजर हथियारों के परीक्षण किए हैं, जिनका उद्देश्य दुश्मन के ड्रोन स्वर्म को हवा में ही रोकना है। अब अगर भारत के पास जाम प्रूफ स्वार्म ड्रोन और मजबूत एंटी ड्रोन ढांचा दोनों होंगे तो यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों मोर्चे पर बड़ी बढ़त दे सकता है। डीआरडीओ यूक्रेन, पश्चिम एशिया और हाल के कई संघर्षों ने यह साबित कर दिया है कि भविष्य की लड़ाई केवल टैंकों और लड़ाकू विमानों से नहीं जीती जाएगी। छोटे, तेज, बुद्धिमान और नेटवर्क से जुड़े ड्रोन युद्ध का चेहरा बदल रहे हैं। अगर डीआरडीओ अपने इस परियोजना में सफल होता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जिनके पास उन्नत स्वदेशी स्वार्म युद्ध क्षमता होगी। ये तकनीक सीमाओं की निगरानी से लेकर दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर महत्वपूर्ण हमले तक कई भूमिकाओं में इस्तेमाल की जा सकती है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं कुसुम, टीवी 100।